अद्वैताचार्य और ज्ञान कर्म की निंदा करें और भक्ति की बड़ाई करें, भक्ति की महिमा दिखाते हुए ज्ञान कर्म इन दोनों को की उपेक्षा करते हुए भक्ति की महिमा का स्थापन करते हुए विराजमान। सर्व शास्त्र करे कृष्ण भक्ति व्याख्या, सारे शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है, ये श्री अद्वैताचार्य की व्याख्या है। ज्ञान योग कर्म योग नहीं माने आन, और ये ज्ञान योग कर्म योग और किसी को भी और दूसरे जो बहुत सारे योग हैं उन योगों को भी नहीं मानते हैं। ज्ञान योग कर्म योग इनको ही प्रधान करके मानते हैं। तार संगे आनंद करे वैष्णव गण, उनके साथ में जितने भी वैष्णव गण हैं अपूर्ण रूप से आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण पूजा कृष्ण कथा नाम संकीर्तन इनको करें। पूजा करने से पूजा की भी आवश्यक है। पूजा करने से चित्त जैसा आकर्षित होता है और सर्वेंद्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए पूजा प्रकार नाम सेवा, धाम सेवा और स्वरूप सेवा, इन तीन सेवाओं में सबसे ज्यादा आकर्षक होकर के स्वरूप सेवा है, जिसमें अयोग्य व्यक्ति का भी रुचि लगी रहती है, क्योंकि उसमें विचित्रता है। फिर नाम सेवा, परंतु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। उसको बनाए रखने के लिए नाम सेवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और नाम सेवा के साथ साथ फिर कृष्ण कथा श्रवण उनकी भी आवश्यकता है। और धाम में तो सेवा होगी। ये जो जितनी भी लीला है कृष्ण पूजा जो होगी वो धाम में होगी। जहां भी ठाकुर जी विराजमान हैं वहां पर पहले आधार शक्ति श्री वृंदावन धाम प्रवेश करेंगे, तब कृष्ण प्रवेश करेंगे। ये एक नियम है। कृष्ण का कहीं भी प्रवेश होगा पहले आधार शक्ति के रूप में धाम का वहां प्रवेश होगा। अब कृष्ण यदि हस्तिनापुर जा रहे हैं तो कृष्ण धाम पहले हस्तिनापुर जाएगा। कृष्ण जहां भी जाएंगे, कृष्ण यदि जरासंध को मारने के लिए जा रहे हैं तो श्री कृष्ण धाम पहले प्रवेश करेगा। धाम विभू होकर के विराजमान है। इसलिए कोई कहीं भी श्री ठाकुर जी के मंदिर को बनाए, पहले धाम वहां पर प्रवेश करेंगे, फिर धाम के भीतर ही श्री कृष्ण मंदिर स्थापित होगा। यह एक सामान्य नियम कि कृष्ण के पहले आधार शक्ति प्रवेश करती है और वहीं कृष्ण प्रवेश करते हैं। लीला शक्ति आधार शक्ति को प्रवेश कराती है, वहां कृष्ण चिन्मय स्थान पर ही प्रवेश करते हैं। तो सबसे ज्यादा निरंतर सेवा यदि बनती है तो निरंतर सेवा प्राप्त होती है धाम में। धाम में कुछ नहीं कर रहे हैं, रह रहे हैं, धाम सेवा हो रही है। परंतु निरंतर रहते हुए भी, धाम सेवा करते हुए भी विश्वास नहीं होता है कि हम सेवा कर रहे हैं। ये लगता है जैसे वहां पर रहते थे ऐसे यहां पर रह रहे हैं। क्या है, कोई अंतर तो है नहीं। पहले यहां रहते थे और वृंदावन में रह रहे, कोई अंतर तो है नहीं, वैसे ही रह रहे। तो विश्वास नहीं होता है। इसलिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। धाम अत्यंत कृपालु है, परंतु धाम सेवा निरंतर है। गुण तो यह है कि धाम सेवा निरंतर है, और जो अपवाद है वो अपवाद ये है कि धाम सेवा में विश्वास, धाम में विश्वास होना बड़ा कठिन है। इसलिए नाम सेवा बताई कि धाम में भी निवास करो, नाम भी करो। अब नाम सेवा की समय स्थिति यह है कि धाम नाम में कुछ करना पड़ता है, इसलिए विश्वास हो जाता है, परंतु नाम निरंतर नहीं होता है। ये एक समस्या है नाम में। भाई माला करेंगे 16 कर ली, 64 कर ली, फिर एक नहीं दबे तो हाथ फिर रोकेंगे ही, कहीं माला उठा करके रखनी ही पड़ेगी कहीं। तो निरंतर नाम सेवा नहीं, और व्यवहार करते समय भी नाम कहीं अवरुद्ध हो जाता है। धाम सेवा में निरंतरता है,
नाम सेवा परंतु विश्वास नहीं है। नाम सेवा में विश्वास है परंतु निरंतरता कहीं बाधित है। उसकी भी अपेक्षा अधिक आकर्षक होकर के स्वरूप सेवा। अब स्वरूप सेवा में सब लग रहे हैं, बाल बच्चा, आज ठाकुर जी का हिडोरा बनाना है। अब कोई पत्ती तोड़ करके ला रहा है, कोई बंदरगाह बधा रहा है, कोई रसोई में लग रहा है, कोई बाजार से सामान लेकर के आ रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई कहीं सजा रहा है, झाड़ू पोंछा दे रहा है, सब सेवा में लग रहे हैं। क्योंकि स्वरूप सेवा में वैचित्री बहुत ज्यादा है, इसलिए स्वरूप सेवा सबसे ज्यादा आकर्षक है। परंतु स्वरूप सेवा के साथ में एक समस्या है, एक कहीं अपवाद है कि स्वरूप सेवा में खटराग बहुत है। ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और चार चीज इकट्ठी करो, खटराग बहुत है, परिश्रम बहुत है। तो इनमें सबसे आकर्षक स्वरूप सेवा। तो यहां पर परंतु ये तीनों चीज मिलकर के ही अब उसका तरीका यह है कि जहां गृहस्थी है वहां पर उपकरण के द्वारा खटराग इकट्ठे करके उपकरण के द्वारा सेवा करते हुए, आश्रम है वहां पर तो उपकरण के द्वारा सेवा करते हुए रखा जाएगा, सब चीज निकालने और फिर वापस पैकिंग करके बुखारी के भीतर रखने जगह पे ये सब तो करना पड़ेगा। अब उससे बचना हो तो ये है। फिर बाबा जी जो हैं वे अपनी मानसी कर रहे हैं। अब उनका मन ये नहीं है कि उनको चीज इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। मानसी में तो जितना उपकरण की सेवा नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा सेवा मानसी में की जा रही है, खूब सेवा की जा रही है। परंतु मानसी करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये बात। परंतु तीनों चीज जो है वो तीनों चीज इनमें सबसे ज्यादा कृपालु होकर के नाम सेवा है। श्रवण कीर्तन स्मरण, इन तीनों में जो कीर्तन सेवा है वो मध्य में रखी गई। जैसे रत्न के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ ढक्कन होते हैं और उनके बीच में रत्न रखा जाता है, ऐसे ही श्रवण और स्मरण इन दोनों के बीच में कीर्तन रूपी जो भक्ति है वो रत्न के रूप में विराजमान है। और कीर्तन भक्ति ही श्रवण कराएगी, कीर्तन भक्ति ही स्मरण कराएगी। जैसे स्कूटर चालू करना हो, मोटर चालू करनी हो तो पहले किक मार करके जो इंजन है, इंजन को जैसे चालू किया जाएगा, इंजन चालू रहेगा, फिर आगे एक्सीलेटर दिया जाएगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। परंतु इंजन चालू रहना चाहिए। ऐसे नाम चालू यदि है तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। और यदि इंजन बंद हो गया है और एक्सीलेटर कितना भी मारो तो फिर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए नाम कहीं साथ में रखना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में एक निरूपण किया गया कि नाम उनका अपरित्याग पूर्वक श्रवण और स्मरण किए जाएंगे। कीर्तन का त्याग न करते हुए इंजन चालू रखा जाएगा, फिर एक्सीलेटर दिया जाएगा। कीर्तन को चालू रखते हुए फिर एक्सीलेटर दिया जाएगा, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यहां पर श्री कह रहे हैं कृष्ण पूजा, कृष्ण कथा, नाम संकीर्तन, ये तीनों एक साथ चल रही है। मूल रूप में नाम संकीर्तन चल रहा है, नाम संकीर्तन के साथ में कृष्ण कथा, कृष्ण कथा के साथ में श्री अद्वैत आचार्य के घर में कृष्ण पूजा करते हुए भी सब लोग विराजमान होते हैं, नारायण पूजा करते हुए भी विराजमान होते हैं। किंतु सर्व लोग देखी कृष्ण बहिर्मुख। श्री अद्वैत आचार्य देख रहे हैं कि सारे लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं, विषय निमग्न, लोग देख ही पाए दुख, सारा संसार विषय में डूब रहा है। इसको देख करके श्री अद्वैत आचार्य को बड़ा दुख होता है। लोके निस्तार हेतु करें चिंतन, संसार का निस्तार कैसे हो यह विचार करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य चिंतन कर रहे हैं कि केमते ये सब लोके हैव तारण, कि कौन सा ऐसा उपाय है, केमते कौन सा ऐसा उपाय है कि ये सब लोके, इस सारे संसार का हाईवे तारण, ये सारा संसार तर सके, ऐसा कोई उपाय है क्या? कृष्ण अवतार करे भक्तिर विस्तार,
इसलिए हे कृष्ण आप अवतरित हो। जब तक आप अवतरित नहीं होगे तब तक भक्ति का विस्तार नहीं होगा। आप कृपया करके अवतरित हो, तभी से सकल लोकेर हरिव निस्तार, तभी सारे संसार का निस्तार होगा। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिज्ञा परिया, और उस समय श्री अद्वैताचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वैत नहीं, यदि मैं कृष्ण को प्रकट नहीं करा दूं, मैं कृष्ण को प्रकट कराऊंगा पृथ्वी के ऊपर, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया, और उस समय तुलसी और गंगा जल इनको देकर के श्री कृष्ण पूजा कर रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य श्री कृष्ण पूजा करते हुए, श्री कृष्ण जल्दी से अवतार धारण करो, कृष्णाय नमः कह करके पूजा करते हुए विराजमान हो रहे। कृष्ण पूजा तुलसी गंगा जल दे करके कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। परम सरल पूजा हमारे पास में, माने अकिंचन पूजा जो है वो, कि हमारे पास में कोई वैभव नहीं है, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आप अवतरित हो, अकिंचन नाथ होकर के आप प्रकट हो। कृष्णेर आह्वान करे सघन हुंकार, और पूजन करते करते कृष्ण का आह्वान करने के लिए कह करके हुंकार करते हुए कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं। अवतरित हो, अवतरित हो, ऐसे हुंकार कर रहे हैं। हुंकारे आकृष्ट कैल ब्रजेंद्र कुमार, इस प्रकार हुंकार करके श्री अद्वैताचार्य ने ब्रजेंद्र कुमार को आकर्षित किया। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचीर उदरे अष्ट कन्या क्रमे हईल जन्म जन्मी मरे। श्री जगन्नाथ मिश्र इनकी पत्नी शची मां है। श्री शची श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी है। इनके उदर में 8 कन्याएं पहले उत्पन्न हुई, और 8 कन्याएं जब जब भी उत्पन्न हुई तब तब श्री अद्वैताचार्य ने उन शची मां को प्रणाम किया, गर्भ में स्थित उन बालिकाओं को प्रणाम किया। और बालिकाओं को प्रणाम करें और गर्भ का श्राप हो जाए, वे बालक सारी 8 की 8 बालिकाएं समाप्त हो गई। जन्म जन्मी मरे, जन्म जन्म लेकर के और मरे, जन्मी और 8 की मृत्यु हो गई। बहुत दुख। अपत्य बेरहे मिश्र दुखी हो मन, संतान के नष्ट हो जाने पर श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का मन अत्यंत अत्यंत दुखी हो गया। और पुत्र लागे आराधिला विष्णु चरण, पुत्र प्राप्त हो इसके लिए ये विष्णु चरणों की आराधना कर रही हैं, कि पुत्र उत्पन्न हो, श्री विष्णु चरणों की आराधना कर रही हैं। तबे पुत्र उपजिला विश्व रूप नाम, तब इनके यहां पर विश्व रूप श्री बलदेव बलराम प्रभु वे ही विश्व रूप के रूप में उत्पन्न हुए। बोलो विश्व रूप भगवान की जय। महागुणवान ते हो बलदेव धाम, परम गुणवान श्री बलदाऊ जी के ही तेज रूप होकर के श्री विश्वरूप विराजमान है। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्ष, श्री बलदेव के प्रकाश हैं जैसे परम व्योम में संकर्ष। परम व्योम में वैकुंठ, श्री वैकुंठ में जो बलदेव का प्रकाश है उनके ही अंश रूप होकर के संकर्षण जैसे विराजमान है। ते हो विश्व उपादान निमित्त कारण, वे ही विश्व के संकर्षण, वे ही विश्व के उपादान और निमित्त कारण, माने अपनी शक्ति से ही जगत को श्री संकर्षण उत्पन्न करती है। यहां पर 4 प्रकार के व्यूहों का निरूपण किया। एक व्यू है लीला व्यू। लीला व्यू कौन है? बोले ब्रज में तो केवल 2 व्यू प्रकट हुए, कृष्ण और बलराम, परंतु जब मथुरा में द्वारका में गए तो वहां पर 2 व्यू और प्रकट हो गए।
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चारों के ग्रुप को कहेंगे लीला व्यूह। ये लीला व्यूह। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं अवतारी, सर्व कारण कारण। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही जब मथुरा में पहुंचे तो जो श्री कृष्ण हैं उनके ही प्रकाश भेद हुए श्री द्वारकाधीश। ये भी कृष्ण ही है, अलग नहीं है। जो ब्रज के कृष्ण है वही श्री मथुरा में भी वे ही उनके प्रकाश भेद होकर के श्री कृष्ण विराजमान। परंतु मथुरा में कभी कभी, द्वारका में जरासंध से युद्ध करने के लिए, शाल्व से युद्ध करने के लिए कृष्ण की दो भुजाएं और प्रकट हो जाती है, चार भुजा वाले हो जाते हैं। वो चार भुजा वाला जो स्वरूप है उसका नाम है व्यूह। जो कृष्ण है वो तो कृष्ण ही रहेंगे। जो कृष्ण, यही कृष्ण मथुरा में गए, इसलिए यहां के प्रकाश भेदी हो गए। एक स्वरूप से यहां पर रह गए, एक स्वरूप से मथुरा चले गए, परंतु उनका अभिमान वही है कि मैं कृष्ण हूं। परंतु दो भुज वाले हैं, उनको हम स्वयं स्वरूपी कहेंगे, स्वयं रूप ही कहेंगे। परंतु उन स्वयं रूप में कभी कभी दो भुजा की जगह चार भुजा जब प्रकट हो जाए, युद्ध करने के लिए जब जाए, तो वो स्वरूप कहलाएगा वासुदेव व्यूह। एक है स्वरूप, एक है व्यूह। तो स्वरूप और व्यूह, इन दोनों का अंतर हो गया। उसको प्राभव विलास कहेंगे। वो प्राभव विलास हो गया। प्राभव प्रकाश नहीं हुआ, वह प्राभव विलास हो गया। श्री बलदेव भी कृष्ण के प्राभव विलास होकर के ही विराजमान है, विलास होकर के ही वे विराजमान हुए। क्योंकि रूप में कुछ अंतर आ गया। एक गोरे हैं, एक काले हैं, एक पीतांबर धारण करेंगे, एक नीलांबर धारण करेंगे, एक बंशी, एक हल भी ले लेंगे, हल मूसक का भी स्मरण कर लेंगे। तो वे, उनका जो स्वरूप है वो प्राभव विलास, बलदेव प्राभव विलास होकर के विराजमान होंगे। ऐसे ही श्री कृष्ण का चार भुजा वाला जो स्वरूप है वो भी प्राभव विलास होकर के विराजमान हो जाएगा। परंतु इसको हम सबको कहेंगे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों को हम कहेंगे लीला व्यूह। ये हुआ पहला व्यूह। अब दूसरा व्यूह, परम व्योम श्री महावैकुंठ, जहां वैकुंठनाथ विराजमान है। उन वैकुंठनाथ की सभा में उनके ही प्रकाश भेद में व्यूह रूप में ऐश्वर्य व्यूह होकर के वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों विराजमान है। इनमें श्री वासुदेव वो वैकुंठ विभूति के अधिष्ठाता है। श्री संकर्षण वे अहम तत्व के अधिष्ठाता हैं। श्री प्रद्युम्न वे बुद्धि तत्व के अधिष्ठाता होकर के विराजमान, और श्री अनिरुद्ध वे मन तत्व के अधिष्ठाता होकर के विराजमान। तो वासुदेव वैकुंठ विभूति, संकर्षण अहम तत्व, प्रद्युम्न बुद्धि तत्व और अनिरुद्ध मन तत्व, इनके अधिष्ठाता होकर के विराजमान हुए। ये दूसरा व्यू हुआ, और ये दूसरा व्यू कहलाएगा श्री ऐश्वर्य व्यू। अब तीसरा व्यू आया। तीसरे व्यू में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कारणार्णवशाही, गर्भोदशाही और क्षीरोदशाही। श्री वासुदेव तत्व वह इनके वैभव, इनके भी तो वैकुंठ हैं, अपने वैकुंठ में ही रहेंगे। तो श्री वासुदेव वहां पर विराजमान है वैकुंठ के रूप में, परंतु संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होकर के कोई कारण समुद्र में, कोई गर्भ समुद्र में और एक क्षीर समुद्र में ये विराजमान है। ये तीसरा व्यू हुआ। इस तीसरे व्यू को कहेंगे हम सृष्टि व्यू। और इन्हीं सृष्टि व्यू के फिर एक अंश होकर के विराजमान है, वे हैं देव रूप। चतुर्थ व्यू है देव व्यू।
देवव्यूह में जैसे पृथ्वी के नीचे संकर्षण विराजमान है, पंचम स्कंद में जैसे जिनका वर्णन किया, वो देवता रूप में विराजमान है, उनके ही अंश रूप में श्री अनंत शैया, शेष शैया विराजमान है। ये हो गए उन संकर्षण के ही देव रूप होकर के विराजमान, जो एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी को धारण करते हुए विराजमान है। वे देवता रूप में भी विराजमान। जैसे श्री वैकुंठ में नंद का जो स्वरूप है, वो नंद नाम करके, नंद चंड प्रचंड कुमुद कुमदेक्षण नंद सुनंद, ये वहां पर पार्षद हो गए। वे ही नंद लीला व्यूह में भी विराजमान है, ऐश्वर्य व्यूह में वे ही नंद हो गए नंद, और वे ही नंद कहीं दूसरी जगह है श्री संकर्षण इत्यादि के भी पार्षद रूप में कहीं विराजमान हो गए। वे नंद यहां पर भी पार्षद रूप में विराजमान, तो वो एक चौथा रूप हो जाएगा देवता स्वरूप। तो देवता रूप होकर के भी ये विराजमान। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि ये व्यूह जो है वो ही 3 रूपों में विराजमान है। तो श्री कृष्ण जल्दी से आप अवतार धारण करो। श्री अद्वैत आचार्य इस समय तुलसी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी गंगा जल लेकर के पूजा कर रहे हैं, कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं। हाँ, अपत्ति के विरह में श्री शची मां अत्यंत विकल हो रही हैं और पुत्र लागे आराधन विष्णु चरण, पुत्र के लिए इन्होंने विष्णु चरण की आराधना की। तब पुत्र उपजिला विश्वरूप नाम, तब विश्वरूप उत्पन्न हुए जो बलदेव के प्रकाश हैं। बलदेव प्रकाश परम व्योम में संकर्षण, श्री बलदेव का एक प्रकाश परम व्योम में विराजमान है संकर्षण के रूप में। ते हो विश्व उपादान निमित्त कारण, वे ही तीसरे व्यूह के रूप में जब आए, मान लीला व्यूह, ऐश्वर्य व्यूह और सृष्टि व्यूह, सृष्टि व्यूह के रूप में जब आए, तो वे ही उपादान निमित्त बन करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर रहे हैं। संकर्षण ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट कर रहे हैं। ताहा बिना विश्व की चुप वस्तु नहीं, और उन संकर्षण के बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसीलिए उनका नाम विश्वरूप। ये दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ, यथार्थ नाम हुआ। जहां पर जैसा नाम वैसा ही गुण हो, वहां पर एक अलंकार होता है दीपक। तो यहां पर दीपक होकर के वे विराजमान हुए। अतः विश्वरूप नाम ये ताहार, इनका विश्वरूप नाम ही हुआ, माने उनके अलावा और कोई वस्तु नहीं है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसी बात को श्री धेनुकासुर वध के प्रसंग में निरूपण कर दिया था। वो पन्ना पहले पलट गया था, उसकी व्याख्या पहले कर धेनुकासुर के। तो वो ओथ प्रोथ मेदम यस्मिन तंतुषु अंग यथा पटा, तंतुओं में अंग की तरह से वो विराजमान है। अतएव प्रभुते हो हैल बड़ भाई, इसलिए श्री प्रभु के ये विश्वरूप बड़े भाई होकर के उत्पन्न हुए। कृष्ण बलराम द्वि चैतन्य निताय, श्री कृष्ण बलराम चैतन्य नित्यानंद होकर के भी मुख्य रूप से प्रकट हुए। मुख्य रूप से बलराम हैं श्री ब्रजेंद्र, जो बलराम हैं वे हैं श्री निताय, और श्री विश्वरूप वे संकर्षण स्वरूप होकर के विराजमान है। ये दोनों में अंतर। भाई एक ही दो जगह कैसे हो गए, एक लीला में दो, तो माने एक जो हैं वे तो हैं वीरेंद्र नंदन श्री बलदेव के पुत्र, बलदेव के स्वरूप, वे तो हैं श्री नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु तो हो गए, ब्रज में जो कृष्ण बलदेव हैं वो बलदेव, और श्री विश्वरूप जो हैं वो हो गए संकर्षण। संकर्षण जो हैं, जो सृष्टि को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे संकर्षण हुए। पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मौन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। पुत्र प्राप्त करके श्री दंपति शची मां और श्री जगन्नाथ पुरंदर मिश्र परम परम आनंदित हो रहे हैं,
और विशेष रूप से गोविंद चरण का आराधन कर रहे हैं। 14 शत 6 शके शेष माघ मासे जगन्नाथ शशीर देह कृष्ण प्रकाश। अब विक्रम संवत 1406 तो 14 शत 6 मैं 1406 शक संवत, उस शक संवत में मान 1541 में श्री माघ मास, उस माघ मास में जगन्नाथ शशीर देह कृष्ण प्रकाश, श्री जगन्नाथ शची इनके गर्भ में श्री गोविंद उनका प्रकाश हुआ और उस समय श्री गर्भ में महाप्रभु कृपा करके पधारे, श्री गौरहरि कृपा करके पधारे। मिश्र कहे शची स्थाने देखे आन रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। अद्भुत लक्षणों को देख करके शची मां के श्री जगन्नाथ मिश्र एक दिन शची देवी से कहने लगे कि प्रिय, तुम्हारा शरीर जो है वो अत्यंत अत्यंत ज्योतिर्मय दिख रहा है, कि ज्योतिर्मय देह गेहे लक्ष्मी अधिष्ठित, और घर में भी ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी बिखरी पड़ी, संपत्ति शोभा और संपत्ति दोनों बिखरी पड़ी हैं, तुम्हारे देह में भी हो रही है। जहां तहां सब लोग करें सम्मान। अब श्री शची मां उनके गर्भ में महाप्रभु आए हैं, इसलिए शची मां का सब लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करके शची मां की दोहद अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए घरे ते पठाइया देन वस्त्र धन धान, घर से वस्त्र धन धान इन सबों को भेज रहे हैं। शची मां भी उस समय कह रही हैं कि मुई देखे आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोक ये स्तुति करे। अब जैसे कृष्ण जन्म के समय सब देवताओं ने मथुरा में कंस के कारागार के ऊपर आकाश में उपस्थित होकर के श्री कृष्ण की गर्भ में स्तुति की, गर्भ आए हुए कृष्ण की स्तुति की, इसी प्रकार यहां पर भी श्री जगन्नाथ मिश्र उनके घर के ऊपर शची मां देख रही हैं कि ब्रह्मा शिव इंद्र सब के सब आकर के वरुण ये सब के सब स्तुति कर रहे हैं। शची जगन्नाथ मिश्र से कह रही हैं कि आर्यपुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश के ऊपर दिव्य मूर्ति वाले अनेक अनेक देवता, ऐसी मूर्ति देखी नहीं, किसी के 1000 मुख आंखें हैं, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 5 मुख हैं, ऐसे लोग आकर के स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति कौन कर रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखे ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पढ़े, कि मैंने भी एक स्वप्न देखा है कि कोई ज्योतिर्मय वस्तु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है, और अमार हृदय होते गेला तुम्हार हृदय, मेरे हृदय से तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में उसने प्रवेश किया है। जैसे श्री वसुदेव जी ने मन के द्वारा ही देवकी में श्री कृष्ण की स्थापना की, इसी प्रकार यहां पर भी श्री जगन्नाथ मिश्र ने मन के द्वारा ही श्री शची देवी में श्री महाप्रभु की स्थापना की। जन्म कर्म में दिव्यम, दिव्य जन्म कर्म है, शुक्र शोणित का जन्म नहीं है। यहाँ पर शची देवी उनके गर्भ में जगन्नाथ मिश्र ने भगवान को पधराई। जैसे ठाकुर जी को मंदिर से लेकर के हिटोरा में पधराया जाए, ऐसे ही हृदय से लेकर के शची गर्भ में श्री महाप्रभु को पधराया। एक बल दोहे रहे हर्षित होया, सालग्राम सेवा करे विशेष परिया। श्री मन में विचार कर रहे हैं कि हे बूझी जन्म में कौन महाशय, कह रहे हैं हमारे यहाँ पर कोई महाशय का ही जन्म होगा, सालग्राम की सेवा करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। ऐसा कहकर के दोनों हर्षित हो रहे हैं, सालग्राम की सेवा कर रहे हैं।
हेते हेते हईल गर्भ त्रयोदश मास। ये यहां पर गर्भ जो है वो 13 महीने का हो गया। महाप्रभु 13 महीने में प्रकट हुए। 1 वर्ष से एक माने माघ के महीने में आए और फागुन की पूर्णिमा को पूरा 1 महीना और ज्यादा हो गया, महाप्रभु प्रकट हुए हैं। 13 मास व्यतीत हो गए, तथापि भूमिष्ठ न है मिश्रेर हईल त्रास। फिर भी बालक का जन्म नहीं हो रहा है। तब सबको चिंता हुई और तब श्री नीलांबर चक्रवर्ती उनसे पूछा कि क्या बात है, ये बालक जन्म क्यों नहीं ले रहा है। उस समय श्री नीलांबर चक्रवर्ती बड़े भारी ज्योतिषी, इन्होंने गणना की, बोले नहीं नहीं, आगे 1 महीने के अंदर बालक का जन्म हो जाएगा, ऐसा कहा। और तब सब अपूर्व रूप से आनंद हुए। अब महाप्रभु का जैसे जन्म लीला होगी, उस जन्म लीला का आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताय गौर हरि। 8 कन्याओं का पहले जन्म होना, ये मानो अष्ट प्रकृति उनकी निवृत्ति है। मूल प्रकृति सत्व स्तंभ, फिर इसके बाद में 7 प्रकृतियां और हैं। वो हैं महत्त्व, फिर अहंकार, फिर अहंकार से 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्राएं, एक अहंकार और एक महत्त्व। ये 7 प्रकृति विकृति हैं और मूल प्रकृति, ऐसे 8 जो है वो 8 को प्रकृति कहा गया। वही 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद में श्री बलदेव पधारे लीला विग्रह, और लीला विग्रह के बाद में फिर महाप्रभु का श्री शची माँ के गर्भ से जन्म हुआ। निताय गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। निताय गौर हरि